सर जी, एक सज्जन जो है ना, वरिष्ठ हमारे जो साथी हैं, वो नीचे योग करते हुए मिले। साथ में चंद्रकांत जी, मोहन जी और अपने ये सुरेश जी डेली योग करते हैं। तो वो बाबू जी जो साथ कर रहे थे, वो भी बड़ा अच्छा मतलब उनका प्रयास है। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सामर्थ्य है उनके पास शरीर का। तो वो बोले सर कि भाई आओ आप भी करो। तो मेरा मंडे बैडमिंटन का ऑफ होता है, तो मैं 6:45 उनके साथ ऐसे ही जाके बैठ गया। अपने पुराने साथी हैं, तो मैं उनको बोला सर माफ़ी चाहूँगा, मैं जो भी प्रयास आज का है वो कर चुका हूँ। तो वो बोले नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा कर लीजिए। तो सर उनकी इंटेंशन गलत नहीं होगी, बड़े हैं, अच्छा सोच के ही कह रहे होंगे। बट सर प्राणायाम, योग, साधना कोई कला नहीं है जिसको आप जहाँ चाहे वहाँ प्रदर्शित कर दो। ये अंदर का पथ है, बड़ा गहरा पथ है। मैं तो अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूँ सर योग प्राणायाम जो साधना है ना, अष्टांग योग, ये बहुत गहरी साधना है। ये प्राणों की साधना है। ये आपको कुंडलिनी जागरण, आत्मज्ञान की तरफ जो है प्रेरित करती है। तो इस तरह का जो ज्ञान है सर, वो कला के रूप में आप कहीं भी प्रदर्शित नहीं कर सकते सर। वो तो वर्तमान की परिस्थिति में अपने अनुकूलता को देखते हुए आप प्रयास करते हो सर। अगर मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ जितना मुझे करना चाहिए था, तो मैं देखा देखी साधे योग, खींचे काया बढ़े रोग। एक अनुभवी संत ने मुझे कहा है शुरू से, देखा देखी साधे योग, खींचे काया बढ़े रोग। अपनी काया को खींचता है और रोग को बढ़ाता है जो देखा देखी योग करता है। सर इसमें संयम की बहुत ज़रूरत पड़ती है सर प्राणायाम तो देखने में लगता है कि हम कर रहे हैं, बाहर से नाक से खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो सर आपकी आत्मा से विलय का जरिया है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। तो मैं तो मेरे दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे आप आत्मसात करें। बड़ी ऊंचा ज्ञान है ये केवल कला नहीं है, केवल एक्सरसाइज नहीं है जिसको आप जब चाहें प्रदर्शन कर दें। इसका सदुपयोग करें, ये आपके दुख में, बीमारी में, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत काम आएगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा साहब, जो मुझे अनुभव हुआ वो मैंने आप लोगों को शेयर किया कि आप लोग भी अष्टांग योग का फ़ायदा लें। अगर आप कर सकते हैं तो आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ बढ़ें। ईश्वर से मैं आपके मंगलमय स्वास्थ्य की प्रार्थना करूँगा और पुनः अपने दोस्तों से कहूँगा, भाई मौसम देख के, वर्तमान की परिस्थिति देख के, अपने शरीर की अनुकूलता देख के या अपने शरीर का रोग देख के क्रियाओं का चुनाव करता है योगी। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करता है। ये जर्नल एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ही मजबूत क्रियाएं हैं। इसको करने के बाद आपको जो फील होता है उससे आप बड़े से बड़े रोग से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर रोग के समय हम छुट्टी मारते हैं या हम बाहर का ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्रिया केवल शरीर के स्तर पे सीखी है, अंदर अनुभूत नहीं की है। अगर अनुभूत की होती तो तकलीफ़ के समय आपको क्या करना है ये आपको बेहतर तरीके से पता होता। और अगर बहुत नीड पड़ती तो रेयर चांस में आप मेडिसिन लेते, नहीं तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का, इसको आप धैर्यपूर्वक सीखते और अपने जीवन में पालन करते इसी भाव के साथ। राम राम जी, राम राम। और आप करते भी होंगे सर उनकी भावना भी अच्छी होगी, लेकिन मैं इस तरीके से प्रयास नहीं करता क्योंकि मुझे परमात्मा ने जो दृष्टि दी है, ये ऐसा ज्ञान है जिसको अनुभव करके, अनुभूत करके, वक्त आने पर तरकश में तीर के समान है। जब प्रॉब्लम लगी तो तीर निकाला और प्रयास किया। सामान्य प्रयास में जो भी वर्तमान की रिक्वायरमेंट मुझे सुबह लगती है, बस मैं वो सहज मन करता हूँ। बाकी प्रभु भाव में धारणा, ध्यान की तरफ बढ़ जाता हूँ। राम राम जी, राम राम। आपको भी सारों को राम राम भाई साहब।